अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कैस्को के जूनियर इंजीनियर के पेपर को डिस्कस करूंगा। ये पेपर एनटीएस ने कंडक्ट करवाया था और ये टेस्ट 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों, इसके अलावा मेरे चैनल पर तमाम डिस्कोर्स के पास पेपर मौजूद हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले इस पेपर की जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नेम ऑफ नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन इज कार्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ एन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस दैट रोल्स ऑन बेरिंग्स एंड हैज़ वन और मोर बटन्स ऑन इट्स टॉप। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक साइट पर चेक किया था तो उसका आंसर ट्रैक बॉल था, जबकि दूसरी वेबसाइट पर इसका आंसर माउस था। तो आई थिंक एनटीएस ने इसका जो ए ऑप्शन है उसको टिक किया है। नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ ऑफ एन ऑपरेटर कंसोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट पावरफुल प्रेशर ग्रुप इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इंक्लूडेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन एनटीएस के मुताबिक है वो है ए, उलमा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु विजिटेड फर्स्ट टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान बनने के बाद सऊदी अरब के किंग फैसल ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन इन वेलफेयर स्टेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फूड एंड शेल्टर। खुराक और शेल्टर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज इन शाह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मुझे कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन द नंबर ऑफ तकबीर इन सलात जनाजा। नमाज जनाजा में तकबीर की तादाद होती है 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड खैबर इन अरेबिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, फोर्ट। अरबी में खैबर का मतलब कला होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड अबाउट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नमाज। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हजर असवद डायरेक्शन ईस्ट वर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ईस्ट। हजर असवद की डायरेक्शन मशरिक़ की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, जाम कमाल खान। उस वक्त बलोचिस्तान के सीएम थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उस वक्त वो कोई और थे, लेकिन अब जो करंट है वो है मिस्टर सिकंदर सुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लॉन्गेस्ट फ्लाइट ऑफ कॉन्टास एयरवेज वाज बिटवीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, न्यूयॉर्क ऑफ अमेरिका टू सिडनी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, 22 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अर्थ डे। अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। तो अब हम इस पेपर के टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल हैपन इफ डी ऑर्थोगोनल गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एन एसी इनपुट इंस्टेड ऑफ डीसी इनपुट फॉर मेजरमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इट विल ट्राई टू मूव द पॉइंटर टू एंड फ्रो एट 0 पॉइंट ऑन द स्केल। तो उसकी जो सुई होगी वो 0 पोजीशन के आगे और पीछे मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर ट्रांसमिशन लाइन इफेक्ट्स इफ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ लेस देन द सिग्नल वेव लेंथ। अगर ट्रांसमिशन लाइन की वेव लेंथ जो है वो सिग्नल की वेव लेंथ से कम हो तो हम ट्रांसमिशन के इफेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ 4 पोल 12 स्लॉट सिंप्लेक्स लैब कनेक्टेड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग डीसी जनरेटर विद कम्यूटेटर हैविंग 12 सेगमेंट्स द बैक पिच विल बी। तो बैक पिच का फार्मूला होता है वाई बी इज इक्वल टू 2C/P प्लस माइनस के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 और 5 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 7 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आ 0 to 1 एम्पियर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 5 एम्पियर एमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो जो आर शंट होती है उसको फाइंड करने के लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिवाइड करते हैं m-1 पर। m को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं IR और IP। तो इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास m की वैल्यू आएगी 5 और जो हमारे पास आर शंट की वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ टाइप ऑफ करंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, टू पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, द मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर सीटीज आर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। क्योंकि वो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं इसलिए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ अ सॉलिड स्फेयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 कॉलम इज इनक्लोज इनसाइड अनदर कंडक्टिंग स्फेयर एज शोन, देन द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फेयर विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 10 कॉलम्स। जो आउटर स्फेयर होगा उसके ऊपर भी 10 कॉलम चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ लोड ZL ऑफ द 300 ohms इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नॉट ऑफ 100 ohms। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है उसका फार्मूला होता है जी लोड माइनस जी नोट ओवर जी लोड प्लस जी नोट। तो इसको जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आंसर आएगा वो आएगा डी प्लस 0.5। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉक इन एम्पलीफायर्स आर कॉमनली यूज टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सिंगल आउट द कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, लैग्स द वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली बाय 75 डिग्री। नो लोड पर जो ट्रांसफार्मर का करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है 75 डिग्री से बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू बबल थ्योरी, once a bubble is formed it will elongate in the direction of electric field under the influence of electrostatic forces. During elongation the volume of bubble। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, रिमेन्स अनचेंज। वॉल्यूम जो होता है वो अनचेंज रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ गैप्ड आयरन कोर इंडक्टर इफ द एयर गैप इज इन द मैग्नेटिक पाथ इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, रिड्यूस इंडक्टेंस। अगर एयर गैप इंक्रीज हो जाएगा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ DC पावर सप्लाई ड्रॉप्स फ्रॉम 33 वोल्ट्स एट नो लोड टू 30 वोल्ट्स एट फुल लोड, इट्स लोड रेगुलेशन विल बी। तो जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन होती है उसका फार्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड और वी फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन मार्क्स जनरेटर्स द कैपेसिटर बैंक इज चार्ज इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ज इन पैरेलल एंड डिस्चार्ज इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट विल हैपन इफ द पावर ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड एट हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वेट पर केवीए विल बी रिड्यूस्ड। अगर ट्रांसफार्मर को हायर फ्लक्स डेंसिटी पर डिज़ाइन किया जाए तो उसका साइज़ और वेट पर केवीए कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स ऑफ अट्रैक्टेड डिस्क टाइप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट विल हैपन टू FET इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टेंड्स टू डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द चैनल। क्वेश्चन नंबर 36 है, द वैल्यू ऑफ IC एट 0 VCE ऑन DC लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर स्विच रिप्रेजेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो फोर्स होगी वो बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर AC एज वेल एज DC वोल्टेज और करंट्स बिकॉज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, द AC इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू DC इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिटरमाइन द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इफ़ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ माइनस 0.5। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का फार्मूला ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ़ द स्पीड ऑफ शंट जनरेटर इज़ डबल्ड विदाउट चेंजिंग द अदर पैरामीटर्स द EMF जनरेटेड विल बी। तो चूँकि EMF जनरेटेड वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ द मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v shown then the direction of magnetic flux in the coil due to induced voltage will result in। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, साउथ पोल ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉयल। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाई कोएक्सियल केबल्स यूज्ड फॉर एंटीनाज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बिकॉज दे आर अनइफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है 2 वाट मीटर मेथड कैन ओनली बी यूज टू मेजर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, पावर इन बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड 3 फेज लोड्स। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है द रेटिंग्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन। तो जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी रेटिंग्स केवीए में होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इन अ डीसी मशीन द आयरन लॉसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लोड। क्वेश्चन नंबर 46 है अ 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 64 डेटा बस। क्वेश्चन नंबर 47 है टेस्ला कॉइल इज़ यूज टू जनरेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हाई फ्रिक्वेंसी एसी एट हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 48 है इन द बिलो सर्किट द वोल्ट मीटर यूजेज 100 माइक्रो एम्पेयर PMMC meter for 0 to 100 voltage range. It measures the voltage less than the actual applied voltage due to loading effect. The measured voltage value against the applied 90 volt is। तो जो हम सबसे पहले वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 मेगा ओम आएगी। अब हम 1 मेगा ओम का 1 मेगा ओम के साथ पैरेलल लेंगे तो हमारे पास ये 0.5 मेगा ओम आ जाएगा। तो अब हम वोल्टेज डिवाइडेड रूल के मुताबिक इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए 30 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड फॉर मेजरिंग डीसी रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिग बिलो, बेटर अरेंजमेंट इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ए जो है कन्फिग्रेशन फॉर रिलेटिवली लो RL एंड बी फॉर रिलेटिवली हाई RL। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रीक्वेंसी काउंटर्स आर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स वेरी एक्यूरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री रिक्विजिट टू बी एबल टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन RF सिग्नल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सिग्नल हैज़ वेरिंग फ्रीक्वेंसी i.e. नॉट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 51 है इन द बिलो सर्किट शोन व्हीटस्टोन ब्रिज अननाउन RX इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, हम RX और R1 का प्रोडक्ट होता है उसको इक्वल रखते हैं R3 और R2 के प्रोडक्ट के। तो उससे फार्मूला हमारे पास बनता है ए, RX इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय R3 ओवर R1। क्वेश्चन नंबर 52 है अ डैम्पिंग फोर्स इज़ वन विच एक्ट्स ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑलवेज डैश इट्स मोशन। तो जो हमारे पास डैम्पिंग फोर्स होती है वो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, बैकलैश एरर इज सिस्टमैटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 54 है अ स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इनपुट सिग्नल वर्सेस फ्रीक्वेंसी विद इन द full frequency range of the instrument. Which of the following is not feature of spectrum analyzer। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, डिटेक्ट सिग्नल दैट आर टू वीक और वीकर देन द नॉइज इन द बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 55 है द परसेंट एरर ऑफ द एमीटर रीडिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द एमीटर लोडिंग एज शोन इन द फिगर बिलो इज। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ITH माइनस IP ओवर ITH मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन इज़ नॉट वैलिड कन्फिग्रेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कॉमन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज़ 2 हर्ट्ज एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा 10 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है अ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट इज़ एन एनालॉग डिवाइस दैट सैम्पल्स द वोल्टेज ऑफ अ कंटिन्यूसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल and holds its value at a constant level for a specified minimum period of time. A sample and hold circuit is not composed of। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 है स्मिथ ट्रिगर इज बाइस्टेबल सर्किट in which output increases as a steady maximum when the input rises above the certain threshold and decreases to some value when the input voltage falls below another threshold, which is not true statement। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, स्मिथ ट्रिगर इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 60 है द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर XCR कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D, 4। SCR 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है द स्ल्यू रेट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एनी एम्पलीफायर सर्किट चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज कास्ड बाय अ स्टेप चेंज ऑन द इनपुट द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज V इन वो गिवन है एंड गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ 10 देन द रिक्वायर्ड मिनिमम स्ल्यू रेट इज़। तो स्ल्यू रेट का फार्मूला हमारे पास होता है स्ल्यू रेट इज़ इक्वल टू 2πf V max। तो सबसे पहले हम V max को फाइंड करेंगे। V max इज़ इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय V आउट।
तो गेन हमारे पास 10 है और वी आउट हमारे पास 0.01 है, तो वी मैक्स हमारे पास 0.1 आ जाएगा। और स्लीव रेट वाले फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10⁻⁵ वोल्ट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज़ 100 हर्ट्ज एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डी बनेगा, 25 क्रॉस √2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज 100 रेडियन पर सेकेंड, एल इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 10⁻⁻2 फैरेड। देन एक्टिव पावर पी इज डैश एंड अपेरेंट पावर एस इज डैश। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होती है हमारे पास R/Z। तो उससे हमारे पास जो एक्टिव पावर आएगी वो 20 वाट एंड जो अपेरेंट पावर होगी वो 20 वोल्ट VA होगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द 555 टाइमर IC इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन R2R लेडर DA कन्वर्टर VR इज़ द रेफरेंस वोल्टेज एंड इट्स वैल्यू इज़ 8 वोल्ट, एन इज़ द नंबर ऑफ बिट्स एंड इट्स वैल्यू इज़ 5। इफ़ द डिजिटल नंबर इज़, वो नंबर दिया हुआ है, दैन द एनालॉग कन्वर्टेड वैल्यू वी आउट इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी होगा। ये आपके सामने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द 555 टाइमर IC वर्क्स बोथ इन मोनोस्टेबल एंड स्टेबल मोड। इफ द सप्लाइड voltage is 9 volt, then the voltage across the timing capacitor changes from dash in monostable mode and from dash in stable mode during the normal operation। तो जो मोनोस्टेबल होता है उसकी रेंज होती है 0 to 2/3 VCC और स्टेबल वोल्ट की रेंज होती है 1/3 VCC to 2/3 VCC। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा A, 0 to 6 वोल्ट एंड 3 to 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनल नेटवर्क फॉर मल्टी रेंज डिजिटल मीटर इज शोन अबव। ADC कैन बी कनेक्टेड विद पॉइंट A, B, C और D चेंज रेंजेस। द नेटवर्क शोन बिलो इज यूज फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हेन स्विच S इज कनेक्टेड विद पॉइंट A एट T इज इक्वल टू 0, करंट थ्रू द कैपेसिटर इज डैश एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज डैश। तो इसके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा B, 1 एम्पेयर एंड 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ PLL। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, अनलॉक मोड। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ एनालॉग AC वोल्ट मीटर द एवरेजिंग टाइप कैलिब्रेटेड फॉर साइन वेव्स रीड्स 5 वोल्ट RMS व्हेन मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ अ स्क्वायर वेव यूजिंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर्म फैक्टर ओवर 1.11, द करेक्ट RMS वैल्यू ऑफ द वेव इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा D, 5/1/1.11। क्वेश्चन नंबर 71 है, बाइसिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ DC वोल्टेज इन अ सर्किट टू एस्टेब्लिश अ फिक्स्ड लेवल ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट, विच वन इज नॉट वैलिड बाइसिंग ऑफ FET ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A, फीडबैक बाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 72 है, द इलेक्ट्रोड्स इन MOSFET आर कॉल्ड सोर्स, डैश एंड गेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B, ड्रेन। जो 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं सोर्स, ड्रेन और गेट। क्वेश्चन नंबर 73 है, द एक्टिव लोड इज a circuit that function a current stable non-linear resistor and identify which of the statement is not correct। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B, a circuit in which output transistor remains in saturation mode। क्वेश्चन नंबर 74 है, bipolar junction transistor are dash devices while field effective transistor are dash devices। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B, bipolar and current control, unipolar and voltage control। जो BJT होता है वो बाईपोलर होता है और करंट कंट्रोल्ड होता है, जो FET होता है वो यूनिपोलर होता है और वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द लिसिएजियस पैटर्न ऑफ फेज शिफ्टेड टू साइनोसाइडल सिग्नल्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी इज शोन बिलो, द फेज शिफ्ट थीटा इज कैलकुलेटेड एज। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो D ऑप्शन में है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स Y1 और Y। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन अ ट्रांसमिशन लाइन फॉल्स द वोल्टेज एट द रीलोकेशन ड्यूरिंग फॉल्ट इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, लेस इन मैग्नीट्यूड दैट ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन एंड आल्सो लैग्स इट्स प्री फॉल्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन 3 फेज सिस्टम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर मोर सिवियर देन द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स बिकॉज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, दे इन्वॉल्व 3 फेजेस। क्योंकि उसमें तीनों फेजेस इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वो ज़्यादा सिवियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, डिस्टेंस रिले ऑपरेट एट फॉल्ट्स व्हेन द इम्पीडेंस सीन इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, लेस देन द प्री सेट वैल्यू। जब सीन इम्पीडेंस जो होगी वो प्री सेट वैल्यू से कम होगी तो ये रिले ऑपरेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इफ़ द प्लग सेटिंग PS इज़ 150% फॉर अ 5 एम्पेयर रिले टाइप एट वट वैल्यू ऑफ द CT सेकेंडरी करंट द रिले विल ऑपरेट। तो हम 5 एम्पेयर का 150% लेंगे जो कि हमारे पास 7.5 आएगा।
तो इसलिए इसका ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ़ द वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर इज़ 400 वोल्ट देन द फेज़ वोल्टेज विल बी। हमें पता है कि डेल्टा कनेक्टेड में फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द पावर फैक्टर ऑफ AC लोड इज़ ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, क्लोजर टू यूनिटी। जब हमारे पास पावर फैक्टर क्लोजर टू यूनिटी होगा तो हमारे पास जो पावर लॉस होगा वो कम होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, द रेटेड KVA ऑफ 3 फेज जनरेटर इज़ 5%, its percentage x at rated base is 10%, determine its percentage x at new base of 1000 kVA। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बी बनेगा 20%। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिएक्टर्स टू कंट्रोल शॉर्ट सर्किट करंट्स आर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कनेक्टेड इन सीरीज विद आइदर ऑफ जनरेटर फीडर बस बार्स। क्वेश्चन नंबर 84 है, द सर्ज टैंक इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैश इन क्लोज कंडक्ट लीडिंग वाटर टू टर्बाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रेशर स्विंग्स। प्रेशर स्विंग्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, द मोस्ट वाइडली यूज 3 फेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 3 फेज 4 वायर सिस्टम एंड इट्स कॉमनली सप्लाइज डैश वोल्ट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 120/208 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, द फिनोमिना ऑफ वायलेंट ग्लो, हिसिंग नॉइस एंड प्रोडक्शन ओजोन गैस इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। तो इसको हम कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे पास ग्रिड स्टेशंस पर यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, द 3 वायर 3 फेज AC सिस्टम इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ लोड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, आल टाइप्स ऑफ बैलेंस्ड लोड। ये बैलेंस्ड लोड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, इफ़ प्लग सेटिंग इज 50% ऑफ 5 एम्पेयर रिले टाइप, डिटरमाइन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM व्हेन द CT सेकेंडरी करंट इज 100 एम्पेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 40। क्वेश्चन नंबर 90 है, द पर्पज ऑफ यूजिंग डैश ऑन पावर लाइन इज टू कॉज द कंडक्शन टू ग्राउंड ऑफ एक्सेसिवली हाई वोल्टेज दैट आर काज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, लाइटनिंग अरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन IC सिस्टम द कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस आर डन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, फैक्टोरियली। क्वेश्चन नंबर 92 है, वोन इंसुलेशन अलाउइंग द बेयर वायर्स टू टच ग्राउंड मेटल ऑब्जेक्ट्स सच एज वाटर पाइप्स काज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 93 है, फॉर 3 फेज 6600 kVA 66 किलोवोल्ट जनरेटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फुल लोड करंट पर फेज। तो हमारे पास पावर जो होती है वो √3VI होती है, तो I इज इक्वल पावर ओवर √3 वोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, 100 ओवर √3 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 94 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कांस्टेंट इन विंड मिल डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, विंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर आर यूज इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द केबल। क्योंकि स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, नंबर दिया हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय 384। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ, नंबर्स दिए हुए हैं तो इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और जो टोटल नंबर्स की तादाद है वो है 6, इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ 8000। अ मैन हैज़ इनफ मनी टू परचेज 3 मोबाइल्स, हाउ मैनी मोबाइल्स कैन ही परचेज इफ़ द प्राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 2000। तो एक आदमी है, उसके पास 8000 के 3 मोबाइल ख़रीदने की वैल्यू है। तो अगर मोबाइल की प्राइस जो है वो 2000 कम हो जाती है तो वो कितने मोबाइल परचेज़ कर सकेगा। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी, 4 मोबाइल्स, वो 4 मोबाइल्स खरीद सकेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ़ द रेशियो ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल्स टू बॉयज़ इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल इज़ 5:3, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल। तो जो गर्ल्स की रेशियो है वो 5 है और जो बॉयज़ की रेशियो है वो 3 है। तो यानी कि हमारे पास 60 गर्ल्स होंगी और 36 बॉयज़ होंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है सी, राइट ऑप्शन बनेगा 96। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, टू अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोस को बनाने और फिर इनको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, सो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ ला सकूँ। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।